हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का टाइम टेबल आ चुका है और आप लोगों का जो पेपर है 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं उतने ही दिन में हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है और हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? तो 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, सभी में अच्छे नंबर भी लाने हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि बचे हुए दिनों में, यानी जितने भी दिन हमारे पास अभी बचे हुए हैं उसमें हम संस्कृत की तैयारी कैसे करें। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले संस्कृत का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संस्कृत क्या होता है कि बच्चों को कठिन सब्जेक्ट लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको बताने वाला हूं कि आपको अपना जो संस्कृत विषय है उसको कैसे तैयार करना है, क्या क्या उसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बचे हुए दिनों में संस्कृत की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, अगर आप लोग अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, या कुछ पढ़ भी लिए हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, 2 महीने आपको ऐसे ही पढ़ना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद। आपके पेपर में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद। सबसे पहले 20 MCQ होते हैं, फिर उसके बाद गद्य और पद्य खंड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हिंदी में अनुवाद अगर देता है तो वहां से आपको 3 ही चैप्टर याद करने हैं। कौन सा? पहला कवि कुलगुरु कालिदास का, दूसरा संस्कृत भाषा या गौरवम का, और तीसरा गुरु नानक देव का। ऐसे तो 7 से 8 चैप्टर है, तो आपको सभी का हिंदी अनुवाद पढ़ करके नहीं जाना है, वहां पर आप भूल जाएंगे। केवल ये 3 चैप्टर आपको पढ़ करके जाने हैं। सबसे पहला कवि कुलगुरु कालिदास का, और दूसरा संस्कृत भाषा या गौरवम का, और तीसरा किसका? तो गुरु नानक देव का। यहां से क्वेश्चन फंस जाएगा और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का पूछा जाता है। केवल आपको क्या करना होता है? तो हिंदी में अनुवाद करना होता है, हिंदी में उसका व्याख्या करना होता है। तो कितने तैयार करने चैप्टर? तो 3 चैप्टर। ठीक है, कवि कुलगुरु कालिदास, संस्कृत भाषा या गौरवम और गुरु नानक देव। अगला प्रश्न जो आता है वो आता है सारांश लिखने के लिए। ठीक है, क्या आता है? सारांश लिखने के लिए आता है। आप लोगों के पेपर में केवल एक ही चैप्टर नहीं दिया रहेगा कि इसी का सारांश लिखिए। ठीक है, एक ही चैप्टर का नाम नहीं रहेगा, बल्कि 2 से 3 दिया रहेगा। 3 चैप्टर का नाम दिया रहेगा और उसमें से किसी एक का आपको सारांश लिखना होगा। ऐसे यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करने के लिए भी 2 से 3 दिया रहेगा, किसी एक का आपको क्या करना होगा? तो हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो तीनों में से कोई ना कोई फंस जाएगा। ऐसे ही दूसरा है सारांश। तो इसमें आपको कौन कौन सा तैयार करना है? तो इसमें भी सेम टू सेम वही चैप्टर आपको तैयार करना है। पहला कवि कुलगुरु कालिदास जी का, जिस पर मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के जल्दी से तैयार कर लीजिए कवि कुलगुरु कालिदास का सारांश। क्योंकि अगर आप लोग विद्या में या मास्टर माइंड में खोजने का प्रयास करेंगे तो वहां पर बहुत ही बड़ा लिखा रहता है, वो याद नहीं हो पाएगा। और उस वीडियो में कवि कुलगुरु कालिदास जी का जो सारांश है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, तो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी उस वीडियो को देख चुके हैं, इसलिए जल्दी से जाइए और सारांश अपना तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 ही लोगों का तैयार करना है। पहला कवि कुलगुरु कालिदास जी का, दूसरा संस्कृत भाषा या गौरवम का, और तीसरा गुरु नानक देव का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो यहाँ तक आपका 8 नंबर तो क्लियर हो गया। और हमें पासिंग मार्क कितने चाहिए? तो 23 नंबर लाने होते हैं। तो 8 नंबर यहाँ से क्या हुआ? तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं आगे हमें क्या तैयार करना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह श्लोक का हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। ठीक है, कोई श्लोक आपको दिया रहेगा पद्य खंड से, वहां पे क्या करना होगा कि उस श्लोक का आपको हिंदी में व्याख्या अर्थात हिंदी में अनुवाद करना होगा। पहला कौन सा आपको तैयार करना है? तो लक्ष्य वेद परीक्षा, ये आपको तैयार कर लेना है। दूसरा आपको सुक्ति सुधा तैयार कर लेना है, और तीसरा विद्यार्थी चर्या। ये 3 क्या है? पद्य खंड जो है ये तैयार कर लेने, तीनों चैप्टर, लक्ष्य वेद परीक्षा, सुक्ति सुधा और विद्यार्थी चर्या। यहीं से आपके पेपर में श्लोक पूछा जाएगा और वह श्लोक 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 3 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिए। हर एक संस्कृत का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। तो यहां से भी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 8 + 4 यानी कि 12 नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से आपके 12 नंबर क्लियर हो गए। अगला क्या आता है कि सुक्ति का हिंदी में व्याख्या करने के लिए आता है। कोई सुक्ति दिया रहेगा और उसका आपको क्या करना होगा? हिंदी में व्याख्या करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर श्लोक था, तो श्लोक सुक्ति क्या होता है कि कोई एक वर्ड टाइप का होगा, एक बड़ा सा कोई वर्ड होगा, उसका आपको हिंदी में व्याख्या करना होगा, अच्छे से आपको समझाना होगा उस वाक्य के बारे में। तो इसमें भी क्या करना है? यही 3 चैप्टर तैयार करने हैं, लक्ष्य वेद परीक्षा, सुक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्या।
मतलब अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो 8 4 12 यहां से हुआ था और 3 नंबर इसका, यानी 12 + 3 बराबर हो गया 15 नंबर। तो यहां से आपका 15 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है। तो चरित्र चित्रण भी आप लोगों को 3 लोगों का तैयार कर लेना है। किसका? पहला महात्मा गांधी जी का, जिस पर मैंने वीडियो बना दिया है। दूसरा शंखचूड़ का, इस पर भी वीडियो बनाया गया है। और तीसरा जीमूत वाहन का, इस पर भी वीडियो बनाया गया है। और तीनों वीडियो को बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं, इसलिए जल्दी से जाइए, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीनों लोगों का चरित्र चित्रण जो है उसको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि 4 नंबर का पूछा जाता है चरित्र चित्रण लिखने के लिए। तो वहां पर आपको बताया गया है कैसे आपको लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो कितने नंबर यहां से हो गए? तो 15 + 4 यानी 19 नंबर आपका यहां से क्लियर हो गया। जो केवल आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है उसी को आप तैयार कर लीजिए। तो 4 नंबर यहां से हो गया, तो 15 4 19 नंबर आपके क्लियर हो गए। अब अगला प्रश्न आता है कि प्रश्न का, ठीक है, संस्कृत में उत्तर देना होता है, यानी 2 से 3 आपको प्रश्न पूछा जाएगा किसी चैप्टर से रिलेटेड और उसका आपको उत्तर देना होगा, यानी संस्कृत में ही देना होगा। ठीक है, जैसे कवि कुलगुरु कालिदास चैप्टर हो गया, तो उसमें से जितना भी चैप्टर है उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन उठा करके पूछ देगा और उसका आपको उत्तर संस्कृत में देना होगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ये 2 नंबर आपको कैसे पाना है, इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको 10 से 20 केवल आपको संस्कृत में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको दे दूंगा और केवल आपको वही तैयार कर लेना है। ठीक है, और वहां से आपके पेपर में फंस जाएगा। तो यहां से 2 नंबर आपके क्या हो गए? क्लियर हो गए। तो 19 + 2 यानी कि आपके कितने नंबर हो गए? 21 नंबर हो गए। इसका टेंशन नहीं लेना है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, जल्द ही मिल जाएगा। अब अगला जो है श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए आता है। जैसे पिछला जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें क्या था कि श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना होता था, लेकिन यहाँ पर श्लोक रहेगा संस्कृत में और अर्थ भी इसका होगा संस्कृत में लिखना होगा। ठीक है, तो इसको भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, इस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, क्योंकि 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर आप ऐसे ही अपने से गलत से ही लिख देंगे तो वहां पर तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा नहीं, 1 से 2 नंबर दे करके हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 4 मार्क्स आपको कैसे लेना है। तो यहाँ पर 21 + 4 यानी 25 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा और 23 नंबर आपको पासिंग मार्क चाहिए और आप लोग 25 नंबर केवल इतना क्वेश्चन तैयार करके ला देंगे। और व्याकरण तो अभी बाकी है। ठीक है, व्याकरण यानी जो 20 MCQ पूछा जाता है ये तो आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। यहां से नंबर लेना, आपको क्या किया जाएगा कि 20 में 20 नंबर मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा, यानी संस्कृत में आप लोगों का 70 में 60 नंबर कहीं नहीं गया है, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यहां से मैंने 25 नंबर आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को व्याकरण बताऊंगा कि व्याकरण में आपको क्या तैयार करना है। 20 MCQ जो पूछा जाता है उसमें से 20 में से 20 आपको सही कैसे करना है, तो वहां से आप लोगों का भी 20 नंबर क्लियर होगा। और भी जो 2-3 क्वेश्चन बचे होंगे उसको भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जितना क्वेश्चन आपको आज बताया गया आज के इस वीडियो में आपको तैयार करना है। और जो जो वीडियो मैं आपको देखने को बोला हूं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि आपको पूरे के पूरे अंक कैसे लाने हैं। जो प्रश्न जितने अंक का पूछा जाता है उतना अंक आपको कैसे लाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रश्न का तो उत्तर पता होता है लेकिन वे अच्छे तरीके से लिख नहीं पाते हैं। इसलिए उनको क्या होता है कि अगर 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको 2 ही अंक दिया जाता है, क्योंकि उनको लिखने का तरीका नहीं पता होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वीडियो को देख लीजिएगा और आपको सब कुछ बताया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लिखने का तरीका भी बताया जाएगा, कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है, सब बताया जाएगा। अभी आपके पास 2 महीने का समय है, धीरे धीरे भी अगर आप तैयार करते रहेंगे तो आप लोगों का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक भी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।